हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो हम लोग 1000 एमसीक्यू कर रहे हैं डेली बेस पे। तो हम लोग डेली करते हैं 50 क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए देखते हैं, आज फिर हम लोग 50 क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में देखेंगे। और जो मैं कंटेंट का वीडियो डाली हूँ और मैं डालने वाली हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फैक्ट से हैं और क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से। तो ज़रूर से अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, दोस्तों तक शेयर भी कर दें। तो सभी मित्र बहनों को हैप्पी नवरात्रि और माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग का आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना वेणु संहार किस विधा से है? तो ये नाटक से है। अगला क्वेश्चन है कि पाला पोतनी कैसी पत्रिका थी? तो ये महिला समस्या पर आधारित भारतेंदु जी की पत्रिका है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बाल मुकुंद गुप्त किस युग के रचनाकार हैं? तो ये द्विवेदी युग के हैं। तो जितने भी युग के रचना कर रहे हैं तो वहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो फिर बनने के चांस हैं, तो ज़रूर से बनेंगे। तो आपको ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दुलोचन, छोड़ अभी से इस जग को। तो ये जो है ये सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है और पूछी गई है कई बार ही कई एग्जामों में। अगला क्वेश्चन है कि बिखरे मोती उन्मादनी। तो ये बिखरे मोती जो है 1932 की है और उन्मादनी जो है 1934 की है, तो आपको ध्यान रखना है। इसकी कथा लेखिका कौन है? तो ये सुमित्रा कुमारी चौहान का जो है कहानी संग्रह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहारी के काव्य सौंदर्य का सम्यक विवेचन करने वाली पहली आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? तो वो है बिहारी की वाग्य विभूति, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव रहा है? तो गाथा सतसई और अमृत सतसई ऐसे कुछ है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव रहा है। अगला क्वेश्चन है कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो 713 हैं, 713 हैं। अगला क्वेश्चन है कि बीच बहस में तथा पोस्ट कार्ड कहानियों के लेखक कौन है? तो ये निर्मल वर्मा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुंदेली कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? तो ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुंदेली लोक शैली में गाई जाने वाली छंद में रची सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता स्वाधीनता आंदोलन का नारा बनी? तो वो थी झांसी की रानी। अगला क्वेश्चन है कि बूंद और समुद्र 1960 ईस्वी की है, ये उपन्यास है, तो किसकी है? तो अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है कि बेढब बनारसी के नाम से विख्यात लेखक का वास्तविक नाम क्या है? तो ये वास्तविक नाम था इनका कृष्णदेव प्रसाद गौड़। अगला क्वेश्चन है कि ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी? तो ये मध्यकाल यानी कि भक्ति काल के विशेष भाषाएं रही हैं ये दोनों। अगला क्वेश्चन है कि ब्रजभाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? तो ये शौरसेनी में हुआ है। अगला देख लेते हैं कि ब्रजभाषा, खरी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी, ये 5 जो उपभाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, ये किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि भक्तन को कहाँ श्री सो काम, तो किस कवि की ये पंक्ति है? तो ये फेमस पंक्ति है, कुंभन दास की पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति का कौन सा रूप पहले दक्षिण के अलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ है? तो वो राम भक्ति शाखा थी। और अलवारों की संख्या कितनी थी? तो अलवारों की जो संख्या थी वो 12 थी। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति का प्रस्थान बिंदु ग्रंथ कौन सा है? तो ये भागवत ग्रंथ रहा है।
अगला क्वेश्चन है कि भक्ति काल के अंतर्गत किस काव्य भाषा में विवाह से पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का वर्णन किया गया है, दिखाया गया है? तो ये सूफी काव्य थी। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति काल के अंतर्गत प्रेम पीर के प्रचारक, जैसा कि शुक्ल जी ने कहा है जैसी के लिए कि प्रेम के पीर के कवि हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो जैसी के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा की मूल कथा किस पर आधारित है? तो चित्रलेखा में भगवती चरण वर्मा जी ने पाप पुण्य का लेखा जोखा को दिखाया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि भगवती चरण वर्मा के उपन्यास भूले बिसरे चित्र के संदर्भ में कहा जाने वाला कौन सा तथ्य ठीक है? तो ये वर्तमान जीवन का चित्रकूट कहा गया है। किसको? तो भूले बिसरे चित्र को। अगला क्वेश्चन है कि भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास ने उन्हें हिंदी उपन्यास साहित्य में ऊंचा दर्जा दिलाया था? तो वो उनकी चित्रलेखा उपन्यास ही रही है। अगला क्वेश्चन है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो 8 है। अगला है भर्तृहरि जलंधरी पाव कवि किस साहित्य से संबंध रखते हैं? तो ये नाथ साहित्य से संबंध रखते हैं। तो मैं सिद्ध और नाथ का वीडियो जो है ज़रूर से जल्दी ही उपलब्ध कराने वाली हूँ, तो जुड़े रहें। मैं उसका PDF तैयार कर रही हूँ दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भवानी प्रसाद मिश्र की पुस्तक कुछ नीति कुछ राजनीति में किस प्रकार की रचनाएं हैं? तो ये भाषणों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं अज्ञे द्वारा संपादित किस सप्तक में संकलित है? तो ये दूसरे सप्तक में संकलित है। अगला है कि भाग्यवती उपन्यास किसकी कृति है? तो ये श्रद्धाराम फुलेरी की है 1877 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन की त्रासदी का वर्णन करने वाला उपन्यास कौन सा है? तो ये तमस है, 1973 की ये रचना है, भीष्म साहनी जी की है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत पूछा है, तो ये वैदिक संस्कृत है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत कितने प्रकार के काव्य हेतुओं की चर्चा की गई है? तो 3 काव्य हेतुओं की चर्चा की गई है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो ये व्यंग्यात्मक अर्थ में हुआ है। और ध्वन्यालोक किसकी कृति है? तो जरूर से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिभा के कितने भेद माने जाते हैं? तो 2 माने गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय काव्य शास्त्र परंपरा का सूत्रपात ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में किस ग्रंथ से हुआ है? तो ये भरत मुनि जी का नाट्य शास्त्र रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु का कौन सा नाटक शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है? तो ये दुर्लभ बंधु है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन है? तो ये श्रीधर पाठक जी हैं। और इनका टाइम पीरियड अगर देखें तो ये 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग को पुनः जागरण काल की संज्ञा किसने दी है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ है? तो ये 1850 ईस्वी में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी साहित्य से संबंधित पुस्तक कौन सी है? तो बूंदी का राजवंश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रावृत्त विषयक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित है? तो ये कवि वचन सुधा में है। 1868 में ये पत्र प्रकाशित हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या रही है? तो ये रही है राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु कृत समसामयिक उपादानों पर आधारित नाटक कौन सा है? तो ये भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी की रचना नाटक है और इसमें उस टाइम का जो भारत की स्थिति दिखाया गया है तो इसमें चित्रित है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कि भारत के लोगों का जो दृष्टि है वो अपने नाटकों के जरिए लाना चाहते थे कि उठो जागो, अब मत सो, अब स्थिति सुधारो। अंग्रेज़ों ने जो पतन का रास्ता दिखाया था भारत में, उसके प्रति वो काफ़ी चिंतित थे और ये जो नाटक है ये उनकी दशा बता रही है, भारत की दुर्दशा जो दिखाई गई है तो इस पर ये केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है कि भाव संधि, भाव सबलता तथा भाव शांति किस भाव की प्रमुख स्थितियां रही है? तो ये संचारी भाव की रही है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा का मूल रूप कौन सा है? तो ये मौखिक रूप है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया था? तो ये हिंदुस्तानी भाषा का उन्होंने समर्थन किया है। अगला क्वेश्चन है भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? तो ये वाक्य विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है कि भीष्म साहनी को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये वही उपन्यास है जो कि भारत विभाजन पर लिखी गई है, तमस 1973 की। अगला क्वेश्चन है कि भूल विश्लेष चित्र किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा है। अगला क्वेश्चन है कि भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो ये बिहार प्रांत की बोली है। अगला है कि मंगला प्रसाद पारितोषिक किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा किया जाता रहा है। अगला क्वेश्चन है कि मंडियाली का संबंध किससे है? तो ये पहाड़ी से है। और आज का दो लास्ट क्वेश्चन है कि मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो सागर लहरें और मनुष्य। और मनी कौल की फिल्म सतह से उठता आदमी किस कवि पर बनी है? तो ये मुक्ति बोध पर बनी है। तो आज हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन का सीरीज देखा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। और मैं एक और नया सीरीज शुरू करने जा रही हूँ जो पीजीटी और टीजीटी के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं पूछे गए हैं सीक्वेंस वाइज हैं, तो आप ज़रूर से जुड़े रहें मेरे साथ। और अगर मैं फिर से बताना चाहूँगी कि अगर आप नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और दोस्तों तक शेयर भी कर दें। तो चलिए आज नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। माता रानी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों।